टॉपिक करने जा रही है वो है खिलनानी सर की किताब से अप्रोच टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो हेडिंग डालिए अप्रोच टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले इफ देयर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इफ देयर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो क्या क्या करना होता है उस टाइम पे? क्लियर एयरवे, क्लियर एयरवे, नेक्स्ट स्टार्ट ऑक्सीजन, start oxygen and maintain position of comfort, and maintain position of comfort, of comfort. नेक्स्ट क्या करना होता है? सॉरी, नेक्स्ट बोल रहे हैं रैपिड असेसमेंट टू एस्टेब्लिश कॉज, देन डू रैपिड assessment, rapid assessment to establish cause, to establish cause। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसमें तुम्हारे दो चीज़ें आ सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखिए, ट्रीट स्पेसिफिक कॉजेस, ट्रीट स्पेसिफिक कॉजेस। और स्पेसिफिक कॉजेस में क्या क्या आएगा और क्या क्या ट्रीटमेंट चलाएंगे? इसके अंदर बोल रहे हैं आपका फॉर क्रूप, for croup give adrenaline nebulization, adrenaline nebulization। for asthma, for asthma, asthma के लिए क्या करेंगे? nebulize beta 2 agonist, nebulize beta 2 agonist with steroids, with steroids, with steroids। for pneumothorax, pleural effusion और empyema, रेस्पिरेशन और चेस्ट ट्यूब, कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्राइकोथायरॉयडोमी। एक मिनट, फॉर न्यूमोथोरैक्स, फॉर न्यूमोथोरैक्स या फिर प्लूरल एफ्यूशन, प्लूरल एफ्यूशन या फिर एम्पाइएमा, एम्पाइएमा, इनके लिए क्या करेंगे? चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, इंसर्शन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वही पर अगर एस्पिरेशन हो जाए, एस्पिरेशन या फिर कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन केसेस में क्या करना होता है? क्राइकोथायरोटोमी, क्राइकोथायरोटोमी। और भी बोल रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी, कभी कभार तो डू, सॉरी, कभी कभार डू ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी। एंड फॉर निमोनिया, for pneumonia give antibiotics, antibiotics, give antibiotics। फिर पूछ रहे हैं, एक मिनट, इसमें बोल रहे हैं कि इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट तो क्या क्या हो सकती है? एक हम लोग चेक करेंगे फॉर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा चेक कीजिए टैकिपनिया, टैकिपनिया। नेक्स्ट चेक कीजिए रिट्रैक्शंस,
रिट्रैक्शंस। नेक्स्ट चेक कीजिए लिथार्जी, लिथार्जी। नेक्स्ट चेक कीजिए FiO2 मोर देन 50%, FiO2 मोर देन 50%। नेक्स्ट वर्सेनिंग ब्लड गैसेस, वर्सेनिंग ब्लड गैसेस। नेक्स्ट पॉसिबल निमोनिया और ARDS, पॉसिबल निमोनिया और ARDS। ये सब हम लोग को चेक करना होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव आया, सॉरी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव आया, देन एडमिट इन पीको, देन एडमिट इन पीको, एडमिट इन पीको। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ और क्या हो सकती है, इफ़ देर इज रेस्पिरेटरी फेलियर, इफ देर इज रेस्पिरेटरी फेलियर और impending respiratory failure और impending respiratory failure, इन दोनों केस में क्या इन दोनों चीज़ में क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा लिथार्जी, लिथार्जी, एक मिलेगा इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, एक मिलेगा सायानोसिस, सायानोसिस, एक मिलेगा टैकीकार्डिया, एक मिलेगा टैकीकार्डिया। ठीक है ना। इन केसेस में डू ABG इफ अवेलेबल, डू ABG इफ अवेलेबल, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, फॉर PCO2 मोर देन 55 एंड PO2 लेस देन 60। ठीक है ना। अगर ये सब हम लोग को मिल गया, देन वेंटिलेट, देन वेंटिलेट द पेशेंट, वेंटिलेट द पेशेंट। और उसके बाद वेंटिलेशन से तो हम लोग चला रहे होंगे। अब वेंटिलेशन में दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको इंटेंसिव वेंटिलेशन करना पड़ जाए या फिर NIV। तो वेंटिलेशन आपका दो किस्म की होती है, कौन कौन सा, एक होता है आपका इन्वेसिव, एक होगा आपका इन्वेसिव और एक होगा नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या बोल रहे हैं, इन्वेसिव में बोल रहे हैं, इसमें कीजिए रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन एट इज डिसीज स्पेसिफिक वेंटिलेटर सेटिंग। इसमें रखनी होती है डिजीज स्पेसिफिक वेंटिलेटर सेटिंग्स, सेटिंग्स, डिजीज स्पेसिफिक वेंटिलेटर सेटिंग्स रखनी होती है। ठीक है। और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में क्या होती है, एक मिनट, व्हाट हैपेंस इन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में क्या होता है, ट्राई इफ एयरवे पैटेंट, ट्राई दिस इफ एयरवे इज पैटेंट, airway is patent and neurologically intact, neurologically intact, intact। ठीक है। अगर इनमें फेलियर हो गया, इफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन फेल्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन अगर फेल हो गया, अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे। अच्छा, फेलियर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले फेल क्यों होगा, ड्यू टू अनकोऑपरेटिव चाइल्ड, अनकोऑपरेटिव चाइल्ड, या फिर कोमाटोस, कोमाटोस, या फिर पोर एयरवे रिफ्लेक्सेस,
for airway reflexes इन केसेस में भी डू इन्वेसिव वेंटिलेशन, इन केसेस में डू इन्वेसिव वेंटिलेशन, इन्वेसिव वेंटिलेशन, डू इन्वेसिव वेंटिलेशन। और क्या बोल रहे हैं, बट इफ देर इज इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, अगर इन सब से भी पहले इफ देर इज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट उस टाइम पे क्या करोगे, एडमिट इन वार्ड और डिस्चार्ज, देन एडमिट इन वार्ड, एडमिट इन वार्ड। और वार्ड में वर्कअप क्या क्या करना होता है, वर्कअप क्या क्या करना होता है, तो एक तो कराएंगे चेस्ट एक्सरे, एक कराएंगे चेस्ट एक्सरे, एक कराएंगे ब्लड गैसेस, ब्लड गैसेस, तीसरा कराएंगे ब्लड काउंट्स, ब्लड काउंट्स, नेक्स्ट कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नेक्स्ट कराएंगे PaO2/FiO2 रेशियो, PaO2/FiO2 रेशियो, PaO2/FiO2 रेशियो। और क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, लैटरल एंड एपी एक्सरे नेक, एक करेंगे लैटरल एंड एपी एक्सरे नेक, लैटरल एंड एपी एक्सरे नेक, एक कराएंगे सीटी स्कैन, एक कराएंगे एमआरआई, एक कराया सीटी स्कैन, एक कराया एमआरआई, एक कराएंगे फ्लूरोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी, एक फ्लूरोस्कोपी कराएंगे, एक कराएंगे ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी। और क्या करा सकते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, एंथोरैकोसेंटेसिस, एंथोरैकोसेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस करके इसको ठीक कर रहे होंगे। अब एक हेडिंग डालिए, एयरवे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, हेडिंग डालिए एयरवे, एयरवे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, एयरवे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें बोल रहे हैं सबसे पहले चेक कीजिए फॉर एयरवे कॉम्प्रोमाइज, चेक फॉर एयरवे कॉम्प्रोमाइज। वो कैसे करेंगे, इसमें हमें मिलेगा स्ट्राइडर, स्ट्राइडर, एक मिलेगा सीवियर रिट्रैक्शंस, सीवियर रिट्रैक्शंस, मेनली सुप्रास्टर्नल, मेनली सुप्रास्टर्नल। और क्या मिलेगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, एक मिलेगा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, एक मिलेगा होर्स और एब्सेंट साउंड, होर्स और एब्सेंट साउंड, एक मिलेगा आर्चिंग ऑफ द नेक, एक हमको मिल रहा होगा आर्चिंग ऑफ द नेक, एक हमें मिलेगा ड्रूलिंग एंड इनएबिलिटी टू स्वेलो, ड्रूलिंग एंड inability to swallow, to swallow। इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय सिंपल फेस मास्क, नेजल कैनुला और नॉन ब्रीदिंग मास्क, फॉरेन बॉडी फॉलो BLS प्रोटोकॉल। तो इसमें एक तो दीजिए ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ठीक है ना, बाई सिंपल फेस मास्क, बाई सिंपल फेस मास्क, या फिर नेजल कैनुला, नेजल कैनुला और नॉन ब्रीदिंग
नॉन रीब्रीदिंग मास और बाई नॉन रीब्रीदिंग मास्क ठीक है। अगर फॉरेन बॉडी हुआ, इफ देर इज फॉरेन बॉडी देन फॉलो द BLS प्रोटोकॉल, BLS प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पोजीशनिंग। नेक्स्ट आती है पोजीशनिंग। इसमें क्या बोल रहे हैं, नेक शुड बी स्लाइटली फिक्स्ड ऑन द चेस्ट एंड हेड शुड बी एक्सटेंडेड एट द एटलेंटा ऑक्सीपिटल जॉइंट, द स्निफिंग पोजीशन। इसमें डालते हैं हम लोग स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन पे डाल रहे होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज हेड इन एन इन्फेंट ए शोल्डर पैड में बी नेसेसरी। इसके लिए चाहिए होती है शोल्डर पैड, इसके लिए चाहिए होती है शोल्डर पैड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सक्शन एंड क्लियर एयरवे। पोजीशन के बाद सक्शन एंड क्लियर एयरवे, सक्शन एंड क्लियर एयरवे। सक्शन फोर्स ऑफ 80 to 120 सेंटीमीटर वाटर, इसमें द सक्शन फोर्स इज 80 to 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। एक मिनट, सक्शन फोर्स आपका होगा 80 to 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और क्या करते हैं, इज यूजुअली नेसेसरी इफ एयरवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड विथ सिक्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर करेंगे मेंटेन एयरवे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेंटेन एयरवे, मेंटेन एयरवे बाय हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैनूवर। इसके लिए करते हैं हम लोग हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट मैनूवर। फिर एक आता है मेंटेन एयरवे के बाद ट्रिपल एयरवे मैनूवर। एक आती है ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर। इसमें क्या कहते हैं, विथ फिंगर्स बिहाइंड द जॉ मैंडिबल इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड फाइनली अपवर्ड्स अंटिल मैंडिबल एंड लोअर इंसिजर्स आर एंटीरियर टू द मैक्सिला, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं ये अगर वो आदमी है, ठीक है, ये अगर वो बच्चा है, तो मैंडिबल, ये जो मैंडिबल है पहले इसको डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और उसके बाद अपवर्ड्स ऐसे पुल करना होता है ताकि उसका जो मैंडिबल है वो मैक्सिला से अलग हो जाए, वो मैक्सिला से ऐसे अलग हो रखा हुआ हो। फिर हम लोग इसमें से आसानी से एयरवे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रिपल एयरवे मैनूवर में क्या करते हैं, पहले मैंडिबल को डाउनवर्ड्स, फिर फॉरवर्ड्स, फिर अपवर्ड्स हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। इस मैंडिबल को डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, फिर अपवर्ड, दिस इज द ट्रिपल एयरवे मैनूवर। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रिपल एयरवे मैनूवर के बाद फिर बोल रहे हैं नेबुलाइजेशन विथ एड्रेनलिन, नेबुलाइजेशन विथ एड्रेनलिन। इसमें क्या बोल रहे हैं, 0.5 ml पर केजी, ये दीजिए 0.5 ml पर केजी। अब थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल चुका है, पिछले टाइम का बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 5 ml, मैक्सिमम 5 ml तक हम लोग दे सकते हैं। कैन बी ट्राइड इफ देर इज स्ट्राइडर ड्यू टू प्रोबेबल एडेमा, और ये हम लोग देते हैं इन स्ट्राइडर ड्यू टू एडेमा, स्ट्राइडर ड्यू टू एडेमा उसमें दे रहे होते हैं। बट मेंटेनिंग एयरवे एंड सैचुरेशन, बट मेंटेन एयरवे एंड सैचुरेशन, मेंटेन एयरवे एंड सैचुरेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इसमें क्या करना होता है, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 0.6 mg पर केजी IM और IV कैन बी गिवन इन ग्रुप। तो बोल रहे हैं अगर ग्रुप हुआ तो इंजेक्शन
डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन दीजिए 0.6 mg/kg, 0.6 mg/kg IM और IV आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ ग्रुप, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं बैग एंड मास वेंटिलेशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बैग एंड मास वेंटिलेशन। गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ऑफ द चाइल्ड इज एपनिक और द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर इनएडिक्वेट टू मेंटेन गैस एक्सचेंज। तो अगर एपनिया हुआ या फिर और द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी एफर्ट हुआ, तो इन दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, इन बेसिस पे कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बाय बैग एंड मास वेंटिलेशन, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेलिक मैन्यूवर में क्या कहते हैं, क्राइकॉइड प्रेशर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इफ चाइल्ड इज नॉट एम्प्टी स्टमक और टाइम ऑफ लास्ट फीड इज नॉट नोन। ठीक है ना, सेलिक मैनूवर में हम लोग डालते हैं क्राइकॉइड प्रेशर और एक क्राइकॉइड प्रेशर क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वॉच फॉर एडिक्वेट चेस्ट राइज एंड इम्प्रूवमेंट इन सैचुरेशन एंड हार्ट रेट। तो 3 चीज़ें चेक करनी होती है, एक होती है एडिक्वेट चेस्ट राइज, एक चीज़ देखने होते है, दूसरा क्या देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन सैचुरेशन, तीसरा चीज़ क्या देखना होता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है ना, अब यहाँ से ही अगर सपोज कीजिए बात नहीं बनी, देन डू alternate airway devices, then give alternate airway devices। इसमें क्या आती है, ओरोफेरिंजियल निजोफेरिंजियल एयरवे, एक इसमें डालिए ओरोफेरिंजियल या फिर नेजोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस चाइल्ड इफ प्रोसीजर टू ओपन द एयरवे फेल्स टू प्रोवाइड अ क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। ठीक है ना, ये हम लोग यूरोफेरेंजियल निजोफेरेंजियल, ये अनकॉन्शियस बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या यूज़ करते हैं, लैरिंजियल मास्क एयरवे, एक यूज़ करते हैं लैरिंजियल मास्क एयरवे, और सबसे एंड में हम लोग क्या क्या करना होता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। सबसे एंड रिसोर्ट इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करके फिर एंड में हम लोग ठीक कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।